बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। अब इंतजार नतीजों का है, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की सियासत में नई नवेली पार्टी जनसुराज पार्टी का क्या होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में जनसुराज पार्टी को लेकर किए गए प्रशांत किशोर के दावे वोटों में तब्दील होते नजर नहीं आ रहे हैं। जहां सारे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि एनडीए एक बार फिर से वापसी कर रहा है, तो वहीं महागठबंधन को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिहार की राजनीति में चमत्कार की आस लगाए बैठे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को झटका लगता दिख रहा है। आंकड़ों को देखें तो सिर्फ पी मार्क के एग्जिट पोल में उन्हें 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुछ एग्जिट पोल में तो प्रशांत किशोर की पार्टी महागठबंधन को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। पी मार्क के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 142 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं मैट्रिक्स के सर्वे में 147 से 157 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं पीपल्स प्लस में 133 से 159 सीटों तक का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सभी के औसत से पता चल रहा है कि एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है और वो बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन भी मुकाबले से बाहर नहीं है। जेवीसी के एग्जिट पोल में महागठबंधन को सबसे ज्यादा 88 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पीपल्स इनसाइट ने 58 से 102 सीटों के बीच बताया है। मैट्रिक्स और पी मार्क ने भी महागठबंधन को 70 से 90 और 80 से 98 सीटों तक का अनुमान मिला है। इसका मतलब है कि कई इलाकों में महागठबंधन एनडीए को सीधी टक्कर दे सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां यादव, मुस्लिम और महादलित वोटरों का प्रभाव है। इस बार बिहार चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी बनी हुई है। सर्वे एजेंसी पी मार्क के मुताबिक जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जो किसी नए दल के लिए बड़ी बात है। हालांकि बाकी सर्वे जैसे दैनिक भास्कर, मैट्रिक्स, पीपल्स इनसाइट, जेएसपी को 0 से 2 सीटों तक ही दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनसुराज का असर सीमित है, लेकिन कुछ इलाकों में उनके वोटरों को प्रभावित जरूर किया है। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले कहा था कि उनकी पार्टी या तो 10 सीटें जीतेगी या फिर 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी, यानी या तो सीमित असर होगा या फिर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखेगा। प्रशांत किशोर, जो कभी देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार थे, उन्होंने 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की रणनीति बनाई थी। इसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए भी काम किया। साल 2022 में शुरू हुआ जनसुराज आंदोलन पहले एक सामाजिक मुहिम था। इसका मकसद था बिहार की राजनीति और प्रशासन में नई सोच लाना, लेकिन पिछले 2 सालों में ये आंदोलन धीरे धीरे एक राजनीतिक दल में बदल गया। प्रशांत किशोर ने राज्यभर में पदयात्राएं की, ग्राम सभाएं की, जनसंवाद किए, जिससे उन्हें जमीनी पहचान मिली। अब एग्जिट पोल के नतीजों में जीएसपी को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। ये संख्या भले कम हो, लेकिन एक नए दल की ये शुरुआत काफी अहम है। प्रशांत किशोर के दावे और नतीजों में फर्क जरूर है, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति में एक तीसरे विकल्प की चर्चा को फिर से जगा दिया है।